नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये कैसा रहेगा? आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद उन्हीं से कहा जाए कि वीडियो बनाकर अपलोड करें, कहें कि हम सरकार के फैसले या किसी नई प्रक्रिया के कारण बर्बाद नहीं हुए, खुद से इन गर्मियों में बर्बाद होने का मन था इसलिए बर्बाद हो गए। और सरकार ने जो नई प्रक्रिया अपनाई है वो तो बहुत शानदार है, उसमें कोई कमी या खराबी नहीं। कुछ ऐसा ही होता लग रहा है सीबीएसई के केस में। 12वीं की परीक्षा की कॉपी चेकिंग को लेकर कितने सवाल उठे, इस पर किसी प्रिंसिपल का बयान नहीं आया। लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत 4 लाख से अधिक छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस प्रक्रिया की तारीफ में प्रिंसिपल वीडियो बयान अपलोड कर रहे हैं, उनसे करवाए जा रहे हैं। एक अभियान सा छिड़ गया इसे सही बताने का। आखिर इतने सारे प्रिंसिपल एक साथ एक ही तरह की बात ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं? I am Mrs. Hina Nair, principal of New Era Senior Secondary School, Vadodara. Hello everyone, I am Anju Singh, principal DPS Gandhinagar. नमस्कार, I am Seema Bajaj, principal Remal Public School. नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है। मैं सीएम श्री सेक्रेटरी रोहिणी का प्रिंसिपल हूँ। I am Sarika Singh, principal Shreya Devi, Bhagirath Rakhi Maheshwari Vidyapeeth School. Hello everyone, I am VKLT Katyayani, principal of Chirak International School, Kondapur, Hyderabad. मीडिया में रिपोर्ट है कि सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि कॉपी चेकिंग की नई प्रक्रिया की तारीफ में रील बनाएं। विजय मौर्य ने वो आदेश देखा है जो सीबीएसई की तरफ से स्कूलों को भेजा गया है कि रील बनाइए, ओएसएम को सपोर्ट कीजिए। क्या बोलना है वह भी लिखकर दिया गया है और उसी तरह प्रिंसिपल बोलते नजर आ रहे हैं। प्रिंसिपल को भी तोता बना दिया गया। उसके बाद से ही प्रिंसिपल के तमाम वीडियो बयान आने लगे। स्कूलों के प्रिंसिपल की भी ऐसी हालत कर दी जाएगी, इसे दिखाते हुए बताते हुए शर्म आ रही है। एक बाइट में एक प्रिंसिपल कह रही हैं, हम समझते हैं कि कुछ छात्रों को दिक्कत आई है, कुछ छात्रों को दिक्कत आई है। इस तरह से झूठ बोला जाएगा। 4 लाख छात्रों ने दोबारा कॉपी चेकिंग के लिए आवेदन किया है। 11 लाख से अधिक कॉपियों की जांच की जानी है। क्या यह कुछ छात्रों की परेशानी है? ये प्रिंसिपल कहां चले गए थे, कहां से लौट कर आए हैं? I am reaching out today to speak directly with you regarding the recent Class 12 results and to address some of the questions and anxieties that naturally accompany this crucial milestone. I am reaching out today to speak directly with you regarding the recent Class 12 results and to address some of the questions and answers that naturally accompany the crucial milestone. I am here to address the recent Class 12 Board Examination 2026 results and some of the concerns, questions that have naturally risen at this important stage for the students, for the parents and for the educators. ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने अपने हैंडल पर ऐसे कई होनहार प्रिंसिपल के वीडियो बयान अपलोड किए हैं जिनमें प्रिंसिपल ऑनलाइन नई प्रक्रिया की तारीफ कर रहे हैं। यह सारे वीडियो सैंपल इस बात के प्रमाण हैं कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उस समय भी स्कूल के प्रिंसिपल सरकार के गीत गाएंगे, बच्चों तुम बर्बाद नहीं हुए, नए तरीके से आबाद हुए। ऐसा लग रहा है पूरे समाज को सवाल उठाने की सजा दी जा रही है। इन सब अभियानों से सीबीएसई को आखिर क्या मिल रहा है? अगर पीआर ही करनी थी तो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना था, भरोसा देना था कि एक एक छात्रों की शिकायतों का निपटारा सही से किया जाएगा। इससे ही पीआर का काम पूरा हो जाता। मगर प्रिंसिपल के बयान से लगता है दांव उल्टा पड़ रहा है। सीबीएसई आखिर समाज में प्रिंसिपल और शिक्षकों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। क्या एक बोर्ड का इतना कंट्रोल होना चाहिए? यह समाज जिन शिक्षकों पर भरोसा करता है उन शिक्षकों से वीडियो बनवाया जा रहा है, जबकि लाखों छात्र परेशान हैं। खुद शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि खामियों की जांच हो रही है, दोबारा कॉपी चेक की जाएगी। यह किस तरह का प्रोपेगेंडा है? ऐसा तो व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। नाकामी सरकार की होती है, गाली राहुल गांधी को दी जाती है। इस वक्त इसकी क्या जरूरत थी?
जिस वक्त प्रिंसिपल को यह बयान जारी करना था कि 4 लाख छात्रों ने दोबारा कॉपी चेक करने की मांग की है, वो परेशान ना हो। सीबीएसई से उनकी बात हुई है, वो भी सीबीएसई के संपर्क में हैं, उनकी समस्या को ठीक से देखा ही जाएगा। उसी समय ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम की तारीफ की क्या जरूरत थी? यह एक ऐसा प्रयास है जो भविष्य की मॉडल एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट सिस्टम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हम सभी यह भी समझते हैं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इतने बड़े स्तर पर इम्प्लीमेंट की जाती है तो कुछ टीदिंग इश्यूज आना तो स्वाभाविक है। यह केवल ऑन स्क्रीन मार्किंग की बात नहीं है, बल्कि हर नए सिस्टम के साथ शुरुआत में कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ब्लर्ड स्कैन्स, पोर्टल ग्लिचेस और टेक्निकल डिफिकल्टीज जैसी कंसर्न्स भी शेयर की हैं और उनकी चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं। बट एट द सेम टाइम we must keep our faith and trust in CBSE. एक और सिंपल बात है, जब प्रिंसिपल के इतने वीडियो आ सकते हैं तो क्या सीबीएसई ने स्कैनिंग की प्रक्रिया का कोई भी वीडियो नहीं बनवाया होगा? वही दिखा दे ताकि लोगों को पता तो चले इम्तिहान के बाद उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग किस महान टेक्नोलॉजी और मशीन से की जा रही थी, किस तरह के लोग लगाए गए थे। ऐसा वीडियो सीबीएसई ने अभी तक क्यों नहीं जारी किया? ओएसएम की प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं थी, तब फिर इतनी शिकायतें कैसे आ गई? गड़बड़ी तो इसीलिए हुई क्योंकि एक कारण यह भी था, हड़बड़ी में इसे लागू किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के संजय मौर्य की रिपोर्ट है, सीबीएसई की खुद की गवर्निंग बॉडी ने सुझाव दिया कि 22 रीजनल ऑफिस में पायलट रन होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने सिर्फ दिल्ली के 5 स्कूलों में 2 दिनों का ड्राई रन किया और वह भी सिर्फ 100 शिक्षकों के साथ। पिछले साल जून 2025 की गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग के मिनट्स के मुताबिक सदस्यों ने सुझाव दिया कि अलग अलग रीजनल ऑफिस में कुछ विषयों के पायलट टेस्ट हो जाने के बाद ही सभी विषयों के लिए ओएसएम लागू किया जाना चाहिए। गवर्निंग बॉडी के मिनट से पता चलता है कि इन सुझावों को नोट किया गया। सीबीएसई के 22 रीजनल ऑफिस में से किसी एक में भी इस तरह का कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया। 17 फरवरी 2026 से बोर्ड की परीक्षा शुरू होती है। जून 2025 से लेकर फरवरी के बीच 9 महीने का समय था। आखिर सीबीएसई ने सभी रीजनल ऑफिस में पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं स्कूलों को तैयारी का मौका दिया गया? संजय मौर्य की रिपोर्ट में ड्राई रन और इवैल्यूएशन दोनों में शामिल एक टीचर का बयान छपा है। इनका कहना है कि शिक्षकों ने अधिकारियों को बताया था कि ओएसएम इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 1 या 2 साल की ट्रेनिंग की जरूरत है। जब इवैल्यूएशन शुरू हुआ तो कई टीचर सिस्टम को समझ नहीं पाए। कॉपी करेक्शन के दौरान ही उन्होंने ओएसएम का सिस्टम चलाना सीखा। बताइए, अखबार में टीचर कह रहे हैं नए सिस्टम को समझने में साल भर लग सकता था और देश भर के प्रिंसिपल वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं कि ओएसएम बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसे मूर्ख बनाया जा रहा है? 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होनी थी और 9 फरवरी के नोटिफिकेशन में खुद सीबीएसई ने कहा है कि इस बार पेपर ओएसएम के तहत चेक किए जाएंगे। 8 दिन पहले आधिकारिक नोटिस आता है। क्या यह जल्दबाजी नहीं थी? परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 1 हफ्ता पहले नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अगले 1 महीने में शिक्षकों को पोर्टल पर लॉगिन करने का मौका दिया जाएगा और सीबीएसई ड्राई रन के अलावा ट्रेनिंग भी करवाएगी। 18 मई के अपने इस ट्विटर पोस्ट में सीबीएसई ने लिखा है, जनवरी के महीने में 5 स्कूलों में 100 शिक्षकों के साथ ड्राई रन करवाया गया। सीबीएसई की प्रेस रिलीज में बाकायदा नई प्रक्रिया के फायदे गिनाने के लिए टेबल बनाए गए और दिखाया गया कि पुराने के मुकाबले नए में क्या क्या फायदे हैं। तभी सारे प्रिंसिपल वीडियो क्यों नहीं बनाने लगे? जब सवाल उठा, हंगामा मचा, तब जाकर सबके वीडियो आने लगे कि ओएसएम एक अच्छा कदम है, होगा अच्छा कदम। मगर इस कदम से इस साल परेशानी हुई, गड़बड़ी हुई। क्या उसकी बात ये प्रिंसिपल अपने वीडियो में करने की हिम्मत रखते हैं? क्या हमारा समाज इस तरह से दब्बू डरपोक हो जाएगा?
कि सामने आकर दिखाने लग जाएगा कि देखो हम किस तरह से मजबूर हैं। पता है 4 लाख छात्रों ने कॉपी चेक करने के एप्लीकेशन दिए, लेकिन स्कूल की मान्यता का सवाल है तो हम सीबीएसई की तारीफ में वीडियो तो बनाएंगे। ये हालत हो गई है समाज और संस्थाओं की। Unbelievable details are emerging about the exam you just took. Coempt, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. राहुल गांधी ने कहा है कि जिस कंपनी कोएम्प्ट को यह जिम्मेदारी मिली वह पहले ग्लोबेरिना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नीयत वही, फितरत वही। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। यह गलती नहीं, सोचा समझा गया षड्यंत्र है। और राहुल गांधी ने सवाल पूछे कि इसी कंपनी को ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। कोएम्प्ट पहले ग्लोबल एरिना के नाम से विवादों में घिर चुकी है। यह सीबीएसई को पता क्यों नहीं चला, बैकग्राउंड चेक्स क्यों नहीं किए गए। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान आ गया। तब राहुल ने कहा कि उनकी बात का जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लीजिए, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह मत खेलिए। इस कंपनी पर आरोप लग रहे हैं, क्या यह कंपनी खुद आकर मीडिया से बात नहीं कर सकती, नहीं दिखा सकती कि कई लाख कॉपियों को स्कैन करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल हुआ? क्या कंपनी ने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया होगा? हिंदुस्तान टाइम्स के ही संजय मौर्य की यह रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि पहली बार जब टेंडर निकला तो कोई आया ही नहीं। दूसरी बार जब टेंडर निकला तो तकनीकी गड़बड़ी के आधार पर रद्द कर दिया गया। तीसरी बार टेंडर निकाला जाता है, मगर इस बार कई सारे नियमों में रियायतें दी जाती हैं और इम्तहान से 6 महीना पहले टेंडर निकलता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है, टीसीएस और कोएम्प्ट एडुटेक तीसरे राउंड को क्लियर कर लेती हैं, लेकिन स्कैन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कोएम्प्ट को क्योंकि उसने कम पैसे मांगे थे। याद कीजिएगा, हमने सीबीएसई पर अपने पहले वीडियो में 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी की एक घटना का जिक्र किया था कि कैसे उस समय भी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग के ठेके दिए गए और इतनी गड़बड़ी हुई कि कई महीनों तक छात्र आंदोलन करते रहे, परेशान होते रहे और रिजल्ट टुकड़ों टुकड़ों में आता रहा। तो इस वक्त सवाल क्या उठ रहे हैं, इम्तहान से पहले बिना व्यापक ट्रायल की यह सिस्टम क्यों लागू हुआ, उस कंपनी को क्यों दिया गया, किस तरह से दिया गया, जिस पर राहुल सवाल उठा रहे हैं, जिसने तेलंगाना में भी गड़बड़ी की थी, अपने बयान में कह रहे हैं। पिछले साल अगस्त में सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह को 2 साल का सेवा विस्तार दिया जाता है। उसे इतनी सी बात समझनी चाहिए कि समस्या इस साल हुई है। इस साल के छात्र परेशान हैं, उनके नंबर कम आए हैं। क्या वे अपनी प्रिंसिपल की रील पर यकीन कर लेंगे? यही नहीं, झूठ भी बोल रहे हैं कि ओएसएम की प्रक्रिया से कॉपी तेजी से चेक होती है और रिजल्ट जल्दी निकलता है। यही तर्क सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? पिछले साल सीबीएसई की परीक्षा 15 फरवरी को शुरू हुई और इस साल 17 फरवरी से शुरू होती है, मतलब परीक्षा आसपास ही शुरू हुई। इस साल ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस साल भी रिजल्ट आया 13 मई को और पिछले साल भी रिजल्ट आया था 13 मई को। तो ओएसएम से रिजल्ट जल्दी कैसे निकल गया? प्रिंसिपल ने यह बात कैसे अपनी रील में कह दी? नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है। मैं सीएम श्री सेक्रेटरीट रोहिणी का प्रिंसिपल हूं। इस बार जो सीबीएसई ने 12th के पेपर इवैल्यूएशन में नया कदम उठाया है वो बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ओएसएम सिस्टम से जो पेपर चेकिंग हुई है, हमारे यहाँ से भी लगभग
24-25 टीचर्स गए थे पेपर चेकिंग पर। शुरू में तो वो डर रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब वो गए वहां पर और चेकिंग करके आए हैं, इतना खुश हुआ, इतनी पॉजिटिव रिपोर्टिंग है। उन्होंने कहा कि मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं, टोटलिंग में कोई दिक्कत नहीं, और आप सब जानते ही हैं कि रिजल्ट कितनी जल्दी निकल गया जैसे पेपर चेकिंग खत्म हुई। शुरू में होता है, परिवर्तन में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन जैसे हम उसको अडॉप्ट करते हैं, सीख लेते हैं। और इतना आसान था, सभी टीचर से होता है सीखना, इतना आसान था, इतनी आसानी से सीख करके उन्होंने पेपर चेकिंग की है। और उसमें कहीं हर जगह एक्यूरेसी है, कहीं गलती के कोई चांसेस नहीं थे। इस बार बहुत बढ़िया चेकिंग हुई है और अगली बार और ज्यादा अच्छी होगी। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई होंगी, पेपर को स्कैन करके भेजने में टाइम लगा हो शायद, लेकिन अगली बार और ज्यादा परफेक्शन से हो जाएगा। हम लोग इस कदम का बहुत स्वागत योग्य कदम है। टीचर्स खुश हैं और बच्चे भी धीरे धीरे और ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। धन्यवाद सीबीएसई को और सरकार को। साफ दिख रहा है कि प्रिंसिपल को मजबूर किया गया है, यह काम नहीं करना चाहिए था। लाखों बच्चे अपने प्रिंसिपल में यकीन करते हैं, उनसे भरोसा पाते हैं। आज उस धागे को सीबीएसई ने तोड़ दिया। अगर सीबीएसई का भय नहीं होता तो ये प्रिंसिपल कभी इस तरह की फालतू रील नहीं बनाते। सरकार को पता नहीं करना क्या है। अब बताइए, ऐसी चर्चा मीडिया में छप रही है कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र एयरफोर्स लेकर जाएगा। मतलब सरकार ने हाथ खड़े कर लिए कि उससे यह परीक्षा नहीं हो सकती, सेना की मदद लेनी पड़ेगी। इस देश में बाढ़ और परीक्षा दोनों एक हैं। सरकार ने क्या मान लिया कि परीक्षा भी एक आपदा है, बिना सेना की मदद के वह कुछ भी नहीं कर सकती? सरकार को बताना चाहिए कि क्या इसके लिए रफाल का इस्तेमाल होगा या F-35 का। मेरी राय में भारत सरकार को ट्रंप से B-2 बॉम्बर किराए पर मांग लेना चाहिए कि जनाब क्वेश्चन पेपर ले जाना है, दे दीजिए। इफ डिफेंस मिनिस्टर कांट, आई कैन आस्क माननीय ट्रंप जी, B-2 बॉम्बर दे दीजिए। कुछ तो आप दिमाग लगाएंगे कि इसी वक्त में प्रिंसिपल को क्यों मजबूर किया गया कि रील बनाएं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें कि ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM में कोई खराबी नहीं। इस एक आदेश से सीबीएसई ने देश के लाखों स्कूलों के प्रिंसिपल का रुतबा खत्म कर दिया। पहले बच्चों से रील और फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता था, अब प्रिंसिपल से भी करवाया जाने लगा है। गनीमत है कुछ प्रिंसिपल ने इस तरह के आदेश को नहीं माना। उन्होंने समझदारी का काम किया, मगर ज्यादा देर तक वह भी टाल नहीं पाएंगे। कोई और समय होता तो अलग बात होती। जिस समय लाखों छात्र, उनके माँ बाप चुपके चुपके परेशान हो रहे हैं, उसी समय इस सिस्टम की तारीफ में रील बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इतनी बात तो किसी को भी समझ आ सकती है, लेकिन अब ऐसा ही समय हमारे सामने है। सीबीएसई ने एक प्रयोग भी कर लिया कि एक आदेश भेजकर स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपल से वह कुछ भी वीडियो बनवा सकता है। क्या पता अब प्रिंसिपल परीक्षा पर चर्चा को लेकर वीडियो बनाने लग जाएं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई छोड़ दो, परीक्षा पर चर्चा अवश्य सुनो। और बीजेपी के नेता जिस तरह से मन की बात सुनते हुए फोटो खिंचाते हैं, मुख्यमंत्री तक मन की बात सुनते हुए फोटो खिंचाते हैं, बाकायदा ट्वीट करते हैं, अब उसी तरह का काम प्रिंसिपल से भी करवाया जाएगा कि परीक्षा पर चर्चा सुनते हुए फोटो खिंचाइए और ट्विटर पर डालिए। अच्छा होता कि जिन 4 लाख छात्रों ने दोबारा कॉपी चेक करने की मांग की है, सीबीएसई उनके ही मां बाप से कहती कि आप वीडियो बनवाइए और उसमें कहिए कि ऑनलाइन मार्किंग स्कीम शानदार है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उनका बेटा या उनकी बेटी बहक गए थे, दिन भर रवीश कुमार ऑफिशियल के वीडियो देखने लगे थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा कॉपी की चेकिंग का आवेदन कर दिया। उसे कम नंबर आए हैं, मगर कोई बात नहीं, सिस्टम एकदम ठीक है। मेरा बच्चा फेल हो गया है, कोई बात नहीं, OSM शानदार है। सीबीएसई जैसी संस्था के एक आदेश पर लाखों बच्चों के मां बाप नए नए कपड़े सिलवाते और रील बनाने लग जाते, OSM की तारीफ करते, तब शायद बेहतर PR हो जाता। क्या आपको ऐसा ही देश चाहिए था? मुबारक हो, आपकी मेहनत सफल हो चुकी है। रील बनाइए, मगर अपने हित में हमारे लंबे वीडियो देखा कीजिए, ताकि 20 साल बाद जब सब कुछ बर्बाद नजर आएगा, आपको याद रहेगा किसी ने सही समय पर सही बात की थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।